दहशतगर्दों के काफिले पर हमले के बाद जिला कुरम में ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बेगन, मंदूरी, पड़ाव और छबरी में ऑपरेशन किया जाएगा। टिल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू अदालत की इमारत में बेघर अफराद के लिए कैंप कायम होंगे। बेगन से मजीद 2 लाशें बरामद। जाम हक ड्राइवर्स की तादाद 6 हो गई। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक, 10 जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक 35 में से सिर्फ 2 ट्रक सामान के साथ टिल वापस पहुंचे। 10 से ज्यादा ट्रकों को लूटने के बाद जला दिया गया। 30 से ज्यादा ट्रकों में अरबों रुपए का सामान लूटा गया। रहनुमा तूरी बंगश कबाल जलाल बंगश कहते हैं, इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत को 3 दिन दिए हैं, उसके बाद कोई हमसे गिला न करे। लाखों की आबादी महसूर होने पर हुकूमत की खामोशी मानी खेज है। कुर्रम में संगीन सूरत हाल के बायस बंकस बिस्बारी का अमल वक्ती तौर पर मुअत्तल है। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को जब्त करके सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह की मजीद सजा काटना होगी। फैसले के बाद बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार। तिब्बी मुआयने के बाद खवातीन सेल मुंतकिल कर दिया गया। अद्वियात भी पहुंचा दी गई। केस के शरीक मुजरिम शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरागोगी, जुल्फे बुखारी और जियाउल मुस्तफ़ा नसीम इश्तिहारी करार, जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। ये तमाम मुजरिमान मुल्क से फरार हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को जेल से कमरा अदालत में लाया गया। बुशरा बीबी, बेटी और दामाद समेत वकला भी अदालत में मौजूद थे। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को सजा का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म व मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई। वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। सजा नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 10A के तहत सुनाई गई। नैब रेफरेंस के मुताबिक 6 नवंबर को शहजाद अकबर की बरतानवी NCA से मुलाकात हुई। 3 दिसंबर को होने वाले काबीना इजलास से कबल एक रकम की एक किस्त सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो चुकी थी। 64 करोड़ रिश्वत लेकर मलिक रियाज को 60 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। बुशरा बीबी की सजा पर अमल दरामद का वारंट जेल इंतजामिया को भिजवा दिया गया। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकिरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकिरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, फैसले पर बानी चेयरमैन हंस दिए, मुज़ाकरात जारी रखने का कहा। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त न हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ दिन बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। जो इंसान 27 साल से जुस्तजू कर रहा है उसको इंसाफ नहीं मिला। बानी पीटीआई के हौसले अभी भी बुलंद हैं। जब इंसाफ नहीं मिलता तो कौमें तबाह हो जाती हैं। सलमान अकरम राजा बोले, फैसला आने के बाद भी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं। आइंदा चंद हफ्ते में आला अदलिया अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले को उड़ा देगी। आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। काबीना के एक इजलास में एक बंद एनवेलप लाया गया और कहा कि ये गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से और वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के इमरान खान की तरफ से कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो सीज़ कर रखा है और वो हुकूमत पाकिस्तान को ये लिखा हुआ है कि वो वफाकी हुकूमत को ट्रांसफ़र होने। मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। मैं समझ इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। हर चीज को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। मुल्की निज़ाम, आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बंद लिफाफे में एक दस्तावेज लाई गई। शहजाद अकबर ने कहा, यह खुफिया मुआहिदा है। कहा गया मुआहिदा करेंगे तो रकम पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई जो मर्जी कार्ड्स खेलें उनको राह फरार नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई कौम का 80 अरब रुपया हड़प कर गए। पीटीआई मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। NCA हसन नवाज को क्लीन चिट दे चुका। मलिक रियाज को बेनिफिशरी करार दिया गया। लगता है अलकादिर यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत के पास आएगी। कमीशन नहीं बन सकता। पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रहेंगे।
बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। बानी पीटीआई को सजा के फौरी बाद होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे से जायद तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मिलने पहुंचे तो गैर मामूली तौर पर फौरी मुलाकात करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला, जिसे रिश्वत लेने पर निकाला गया। आज वो उसी सेल में कैद है जहां मुझे और मेरे वालिद को रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी अब पंजाब हुकूमत के पास आ गई। यूनिवर्सिटी में दीनी तालीम के साथ आम तालीम भी दी जाएगी। जादू टोना की इजाजत नहीं होगी। इस यूनिवर्सिटी के तलबा को अब लैपटॉप मिलेंगे। वसाइल न रखने वाला बच्चा भी अब बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। मुल्क को नफरत नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। बद तहजीबी नहीं, तहजीब की जरूरत है। चोर चोर कहने के बावजूद हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई के साथ खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। अलीमा खान ने कहा, मीडिया ने फैसला पहले ही सुना दिया था, हमें पता था सजा होगी, इस निजाम पर हमें दुख हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, सबको तारीख पढ़नी चाहिए। आज जो सजा दी गई, जो जज है उनको हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं जज साहब को अपनी तरक्की नजर आ रही थी या क्या प्रेशर था। यूनिवर्सिटी के मुतालिक कहा, इसमें करप्शन की गई। ये सारी सजा यूनिवर्सिटी बनाने पर दी गई कि ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। ये नौसरबाज फ्राडिया है, फ्राडिया। बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है। पीटीआई की ख्वाहिश है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाए, सजाओं का फैसला अदालतों ने करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं, जाली यूनिवर्सिटी में 4 साल से 300 बच्चे दाखिल हुए। बानी पीटीआई पर शौकत खानम के पैसे खाने का भी इल्जाम है। पूछना चाहता हूँ, पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। एनसीए ने मुकम्मल तफ्तीश के बाद हसन नवाज को क्लीन चिट दी। झूठे इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ को सजा दी गई। झूठ आज भी झूठ और 100 साल बाद भी झूठ रहेगा। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार है। हमारा मुतालबा है कि उनसे माली मसरूका बरामद किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को मुल्की अदालती तारीख का स्याह दिन करार देते हुए कहा कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का इस पैसे से क्या ताल्लुक है। सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो पैसा बाहर कैसे ले गए। फैसल चौधरी का दुनिया भर में मुजम्मती करारदादें पेश करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं कि 72 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। असद कैसर बोले, उनका पैगाम है, जो अब्बू की बात नहीं मानेगा उसके साथ यही होगा। वकला अदलिया की आज़ादी के लिए हमारा साथ दें। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आज का फैसला हुकूमती टाउटों को पहले से ही पता था। फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गई। बिल तलाल चौधरी कहते हैं, अदालत से सहूलतकारी न होती तो बानी पीटीआई को सजा काफी पहले हो जाती। अलकादिर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस था। आज जो फैसला हुआ उस पर कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने उस जज और अदालत पर एतमाद का इजहार किया था। बानी पीटीआई को सहूलतकारी साकिब निसार ने दे रखी थी। एहसन इकबाल बोले, बानी पीटीआई को करप्शन के मुजरिम साबित हुए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला। बानी पीटीआई की सजा के बाद अपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। ऊ की आवाजें, पोस्टर्स लहराती है। अपोजिशन की नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। एहतजाज के बाद अपोजिशन का वॉकआउट। शाजिया मरी ने कहा, स्पीकर साहब, आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी करने वालों के हुजूम में ऐवान को चला रहे हैं, यह काबिल तहसीन है। पीटीआई ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ 12 रुकनी टीम तश्कील दे दी। कमेटी बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से आगाही मुहिम चलाएगी। टीम में असद कैसर, रऊफ हसन, कमल शौजब, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, नईम हैदर, आलिया हमजा शामिल। बैनुल-अक़वामी सतह पर जुल्फी बुखारी, आतिफ खान अमरीका से आगाही मुहिम चलाएंगे।
कहा था दोनों को सजा होगी, मेरी बात सच साबित हुई। फैसल वाडा कहते हैं वीटो पावर इस्तेमाल करके काबीना से बंद लिफाफे पर मंजूरी ली गई थी। कल तक शादियाने बजाए जा रहे थे कि हमारी बात हो गई, कहा जा रहा था मामलात सेट हो गए हैं और आज उसका जवाब भी मिल गया। इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत नाम सामने आएंगे। हुकूमत और पीटीआई दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं फैसला बार बार मौखर करने से पहले ही वाज़ेह था कि बानी पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलेगा। जाली मुकदमे में सजा सुनाना इंतहाई अफसोसनाक है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बाकी मुकदमात की तरह ये जाली मुकदमा भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। शेख वकास अकरम ने कहा कि बुशरा बीबी सिर्फ ट्रस्टी थी, उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। ये समझते हैं पीटीआई घुटने टेक देगी, ऐसा नहीं होगा। शौकत यूसुफजई ने फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा अफसोस इंसाफ का कत्ल हुआ, याद रखना आखिरी जीत हक की होगी। महमूद अचकजई बोले हम फैसले के खिलाफ आवाम के पास जाएंगे। अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन महमूद खान अचकजई, असद कैसर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। इजलास के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद में तोसी और इत्तेहाद को फाल करने का फैसला। महमूद खान अचकजई बोले मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली। शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए हमारे साथ चलने को तैयार हैं। असद कैसर ने कहा फैसला किया है सबको 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करना है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले महमूद अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी। मुल्क में हर सतह पर आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएंगे। 9 मई को जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जैसे जमाल बंदूखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। एक दिन ही मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था। हमें जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस जमाल ने कहा 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। 21वीं तरमीम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा एहतजाज और हमले में फर्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासत इमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पहले कहा गया आर्मी एक्ट की शिकों पर बात न करें, फिर शिकों को कलअदम भी करार दे दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने तो अदालत में खड़े होकर कहा था हमने आर्मी एक्ट की शिकों को चैलेंज ही नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत का फोकस 9 और 10 मई वाकयात पर था, न कि आर्मी एक्ट की शिकों पर था। मैं मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जजेस के किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज तकर्री की मंजूरी दे दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी के कसरत राय, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी इत्तफाक राय से दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं दे सके मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। गुजरात सराया आलमगीर की 5 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल का केस, गिरफ्तार मुलजिम का डीएनए मैच कर गया। 11 रोज पहले कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम ने बोरी बदलाश 25 से 30 फीट ऊंचाई से फेंक दी थी। खलाई प्रोग्राम में एक और संग-ए-मील अबूर, मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट EO-1 लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट को चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेज दिया गया। तर्जमान स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट खलाई जिद्दत में एक अहम कदम है। सैटेलाइट खलाई टेक्नोलॉजी के फिरोग, डिजास्टर रिस्पांस, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए डिजाइन किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट की लॉन्च करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा सैटेलाइट लॉन्च करना कौम के लिए काबिल फख्र लम्हा है। स्पार्को की सरबराही में यह खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती हुई सलाहियतों को जाहिर करता है। ISPR ने EO-1 सैटेलाइट का लॉन्च पाकिस्तान के खलाई सफर में अहम संग-ए-मील करार दिया। ISPR का कहना है कि EO-1 सैटेलाइट पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मददगार साबित होगा।
रवां साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% तक रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के मुताबिक रवां माली साल हुकूमत का मुआशी तरक्की का मुकर्ररा हदफ 3.6% है। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 4% तक जाने की पेशगोई भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े तिजारती मराकज़ पर आलमी मेयार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत कर दी। तिजारती मराकज़ से ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और स्कैनिंग के मतरूका निज़ाम खत्म करके जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल निज़ाम का नफाज यकीनी बनाया जाएगा। कार्गो की ट्रैकिंग के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई। स्मगलिंग रोकने की बदौलत इस साल अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। मवासलात के मरबूत निज़ाम और कार्गो की बेहतर ट्रैकिंग से पाकिस्तान इलाके के दीगर ममालिक के लिए राहदारी तिजारत का मरकज बनेगा। इजलास में वफाकी वज़रा आहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FPR और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। हिंद असेंबली ने पाकिस्तान बनने की करारदाद मंजूर की थी। मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। पाकिस्तान की कामयाबी का राज तारीखी जदोजहद थी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम अगर आपस में लड़ ही पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम नौजवानों की उम्मीदों के मुताबिक पूरे नहीं उतर सकेंगे। अमेरिका अगर सुपर पावर है तो उन्हें अपनी सकाफत को अपनाया। कराची में मीडिया यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। वज़ीर आला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई फार्मूला बनाए। PIA ने पेरिस की परवाजों के इश्तिहार पर माजरत कर ली। PIA तर्जमान ने कहा, बदकिस्मती से इस इश्तिहार को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और ऐसा तासुर दिया गया जो इदारे का मकसद नहीं था। ये मुमकिन तौर पर कुछ मनफी जज्बात का सबब बना होगा, जिसके लिए हम माजरत खा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से PIA की पेरिस की परवाजों के आगाज के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दिया गया था। बानी PTI ने आवाम की आंखों में धूल झोंकी, अपने मुखालिफिन को चोर कहा। अब उनकी हकीकत अयां हो गई। शर्जील मेमन की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी PTI कारपोरेट क्रिमिनल हैं। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। बानी और उसके हवारियों ने मुखालिफिन के खिलाफ मनपसंद फैसले किए। आज के फैसले से साबित हो गया बानी किस हद तक बदनीयत शख्सियत थे। उनकी नज़र में बुशरा बीबी सियासत पे जो कर रही थी वो जायज़ था। बानी PTI को अदालत से आज 14 साल की सजा हुई। बानी PTI को सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला।